बच्चों न्यू चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। जैसे आप देख रहे हैं 3 वर्ड है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। इस चैप्टर में हम ये 3 चीज़ सीखेंगे और इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। यानी ये 33% है, ये 33 यानी ये 33%। हालांकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को हमें साथ में पढ़ना होगा। तो आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है या दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ परम्यूटेशन और यहाँ पे कॉम्बिनेशन। ठीक है, जस्ट ये हम एक ओवरऑल पिक्चर समझ रहे हैं हम इस चैप्टर में एक्चुअली करना क्या है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा बताइए स्टार्ट किससे हो रहा है? वर्ड पी से, तो यहाँ पे पी लिख देता हूँ। स्टार्ट किससे हो रहा है? सी से, यहाँ सी लिख देता हूँ। ठीक है, इतना तो इजी है हमारे लिए। अभी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि किसी भी चीज को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। अरेंज। और कॉम्बिनेशन में क्या बोला होगा? हम कितनी चीज को कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट और अरेंज का मतलब और सेलेक्ट का मतलब आप समझते हो। अरेंज करना आपको पता है, अरेंज करना ऑर्डर में। ठीक है, सेलेक्ट करना ये भी आप समझते हैं, किसी चीज को सेलेक्ट करना। ठीक है, ओके। परम्यूटेशन में क्या फाइंड करेंगे? हम किसी भी चीज को अरेंज करेंगे। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन? अब आप खुद मुझे बताओ, क्रिकेट मैच होता है तब हम वहां पे अरेंज करते हैं प्लेयर को या सेलेक्ट करते हैं? यस, सेलेक्ट भी करते हैं, अरेंज भी करते हैं। यस, हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑर्डर होता है, मिडल लाइन ऑर्डर होता है और थर्ड लाइन ऑर्डर होता है, उसमें हम अरेंज करते। और जब प्लेयर को खिलाना हो तब हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही करते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रहेगा। अरेंजमेंट परम्यूटेशन के लिए, सेलेक्ट और सिलेक्शन कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर लेते। यहाँ पे फॉर्मूला है एन पी आर और यहाँ पे होगा एन सी आर। ठीक है, आगे बढ़ते। अभी सो फार आपको एक वर्ड याद रखना है अरेंजमेंट में, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। और कॉम्बिनेशन में वर्ड याद रखना है आपको, ऑर्डर इज यस नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे। नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फॉर्मूला देखो एन पी आर। फॉर्मूला होगा हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। उसी तरह से एन सी आर के लिए क्या होगा? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। कई बार इस आर को राइट साइड भी लिखा जाता है, वो भी करेक्ट है। लेफ्ट साइड लिखेंगे वो भी करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन करते करते ही हम ये सीख जाएंगे किस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, हमें किस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, लेट्स सी। ओके, ओके। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1। ठीक, फर्स्ट है 10p3। अब सरप्राइजिंगली हम एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ करेंगे, शॉर्ट मेथड भी यूज़ करेंगे और शॉर्टकट भी यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड भी यूज़ करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट किससे हम यूज़ करेंगे? कन्वेंशनल मेथड, शॉर्टर मेथड और मेथड 3 शॉर्टेस्ट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अगेन हमारा क्वेश्चन है 10p3। 10p3 हमारा क्वेश्चन है। अभी हमने फॉर्मूला सीखा था। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एन। एन क्या होगा? 10। ओके, ओके। सो क्या करेंगे हम? एन फैक्टोरियल यानी क्या होगा?
10 फैक्टोरियल होगा, n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। n यहाँ पर क्या है, 10 है, सो 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, और n माइनस आर ये मीन्स 10 माइनस 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अगेन सॉल्व करेंगे, 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल का मतलब होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते जाना। सो 10 को 1 तक उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो कुछ इस तरह से होगा, और 7 को इस तरह से होगा। देन क्या करेंगे, ऊपर भी देखो ये सीरीज 7 to 1 सेम है, नीचे भी 7 to 1 सेम है, सो हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, एंड देन फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 720। ठीक है, ये हमारा हुआ कन्वेंशनल मेथड जो बुक में हमें दिया हुआ है। इसके कुछ शॉर्टर मेथड भी है, और देखो थर्ड मेथड शॉर्टेस्ट जो हम ये यूज करेंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, सो अगेन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। अगेन 10 10 माइनस 3, अब हमें इसमें क्या करना है, क्या करेंगे, नीचे क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल आएगा, और ऊपर हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को एक्सपांड नहीं करेंगे। यहाँ तो हमें ये पता चल गया ना कि 7 से लेकर 1 तक, नीचे भी 7 से लेकर 1 तक तो कट होने वाला है, तो क्यों हम इसको दोबारा लिखें, उससे अच्छा हम क्यों ना 7 तक लिखें और आगे फैक्टोरियल वर्ड लगा दें, फैक्टोरियल सिंबल लगा दें। ठीक है, और फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा हमारे पास, 720। ये हमारा सॉर्टर मेथड है, बट ये मेथड से भी एक सॉर्ट मेथड है हमारे पास, शॉर्टेस्ट मेथड, वो हम सीखेंगे। क्या करेंगे, शॉर्टकट है, 10p3, यानी 10 को 3 बार तक आप क्या करो, एक्सपांड करो, यहाँ लिखा है मैंने एक्सपांड n अप टू r। सो हम क्या करेंगे, 10 × 9 × 8, आंसर हमारा आ गया 720। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 50p2। कन्वेंशनल मेथड से हम सॉल्व करने की ट्राई करते, देखो अभी तो क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो 50 को एक पूरा एक्सपांड करेंगे हम, देखो कितना लॉन्ग हो गया, कितना लॉन्ग है, कितना लॉन्ग है। अब 48 को एक्सपांड करेंगे। ठीक है, देखो अब 48 ऊपर भी है, नीचे भी 48 है, और डिक्रीज होता है, तो हम क्या करेंगे, 48 को कट कर देंगे। सेकेंड मेथड, ठीक है, नहीं आंसर हमारा आएगा 2450। सेकेंड मेथड, अगेन 50p2, सेकेंड मेथड में हमारा शॉर्टकट क्या था, 50 ये लिखेंगे, देन 50 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा। अब आपको पता है ना कि 50 भी 1 तक जाएगा, 48 भी 1 तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 50 को 48 तक एक्सपांड करेंगे, और 48 को 48 से कट कर देंगे। सो अगेन इक्वल टू हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन हमारे पास एक तीसरा मेथड है जो हम एक्चुअली हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, दैट इज़ थर्ड मेथड। अगेन 50p2 क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया था, एक्सपांड n अप टू r, 50 को 2 तक एक्सपांड करेंगे, सो इक्वल टू 50 इंटू 2 बार एक्सपांड हो गया, 50 2 बार एक्सपांड हो गया, अगेन इक्वल टू 2450। आगे आंसर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड 8p7। अगेन हम मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3 से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड हमने जिस तरह से सॉल्व किया था फॉर्मूला बेस्ड, इस तरह से करेंगे।
ठीक है, कन्वेंशनल मेथड। एंड मेथड टू में हम क्या करेंगे? अच्छा, मेथड टू फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे हमें उसको दोनों को ही एक्सपांड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है, लेकिन जो मेथड थर्ड है वो बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड है, जो हम हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ पे इजी है क्वेश्चन। 8 को 1 तक एक्सपांड करेंगे, 1 को 1, अगेन सॉल्व हो गया। ओके, शॉर्टेस्ट मेथड हमारा क्या होगा? 8 को 7 बार एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड एन अप टू आर। सो 8 को 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आ गया हमारा 40320। देखो, इजी था, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, ये वाला शॉर्टकट, और यही यूज़ भी हम करेंगे हमारे फर्दर क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 है हमारे पास 9p9। अगेन फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड। 9p9, 9 फैक्ट n फैक्टोरियल n माइनस r, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 9 फैक्टोरियल, अगेन 0 इक्वल टू 9 को 1 तक एक्सपांड करेंगे, हमारा आंसर आ गया। अगेन सेकेंड मेथड से, हालांकि सेकेंड मेथड इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 9 को 1 तक इक्वल टू 3628880, हमारा शॉर्टेस्ट मेथड, शॉर्टकट। क्या करेंगे हम? 9 को 9 टाइम्स एक्सपांड करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 720। देखो, ईजी था। ठीक है, एक बार आप लोग ये क्वेश्चन आंसर लिख लो। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।